काफ़ी लंबे समय से। क्लास 2 थर्ड में लगभग वर्ब जो है वो सबसे पहली बार बच्चों को बताया जाता है, जिसमें वर्ब को कहा जाता है, जितने एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको वर्ब कहते हैं, मतलब क्रिया कहते हैं। कल 7th वाले बच्चे भी एडवर्ब पढ़ रहे थे, यानी कि उन्हें भी वर्ब पहले पढ़ाया जा चुका है। आपको ये वाला चैप्टर जो था ये आपका यूनिट टेस्ट 1 का ही पोर्शन था, लेकिन टीचर ने उसको टाइम से आपको कंप्लीट करके नहीं दिया, जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हैं। बट नाउ वी विल डू इट। हाँ, जल्दी लिखें। And in period of grammar, I think no one should speak Hindi language at least. So whenever I will ask some question, you have to answer it in English only. ठीक है। तो एक्शन वर्ड्स को अगर वर्ब कहा जाता है, इसका मतलब ऐसे कोई भी शब्द जिसमें हम किसी काम को करते या होते हुए देख रहे हो, दैट वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। बड़ी इजी सी बात है। प्लेइंग हो गया, डांसिंग हो गया, कुकिंग हो गया, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग किसी काम को कर रहे हो, वो सब किसमें आ जाते हैं? वर्ब के अंदर आ जाते हैं। देखिए नीचे जब आएंगे तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब दिखेगा, जो हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब को पूरा जिस तरीके से आपको वो ब्रांच बना करके, चार्ट बना करके दिया है, एज सेम एज इट इज, यू हैव टू कॉपी इट इनसाइड योर कॉपी। मतलब ये सेम इसी तरह से चार्ट आप कॉपी में फिर अपने फेयर कॉपी में बना लेंगे। ठीक, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वर्ब की अगर बात करें, क्लासिफिकेशन में अगर हम आ जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब जान लेते हैं, जहां से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब में जो पहला पार्ट होगा वो क्या आएगा? एक्शन, जिसको हम लोग एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब होता है दो चीजों को कनेक्ट करना। तीसरा क्या है? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी नहीं, ऑक्सिलरी। The next one is models. Model verbs, and after that phrasal verb. क्या है? phrasal verb। एक एक करके बाकी सारे वर्ड्स को समझते हैं। सबसे पहले हम एक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? ये सारे पार्ट्स आप कॉपी में जरूर लिखेंगे, एक्शन पे आ जाइए। एक्शन का डेफिनेशन देखिए। एक्शन वर्ब्स लेक्सिकल या मेन वर्ब, जैसे एक्सप्रेसेस फिजिकल एंड मेंटल एक्शन। जब दिमाग से या शरीर से हम किसी भी तरह का कोई कार्य कर रहे हैं तो वो हमारा किस में आ जाता है? एक्शन वर्ब में आ जाता है। ठीक है, जैसे फिजिकल वर्क में अगर हम आ जाएं तो दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, लिख रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो ये सब कुछ फिजिकल वर्क है। बिना मसल्स का यूज किए इन कामों को नहीं किया जा सकता है। ठीक है, द थिंग्स इन विच द होल बॉडी इज यूज्ड और अ पार्ट ऑफ बॉडी इज यूज्ड इज कॉल्ड फिजिकल। बट अगर मेंटल की बात करें तो किसी चीज को अगर सोच रहे हैं तो सोचना भी एक वर्ब है, सोचना भी एक काम है, जिसमें फिजिकल मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, लेकिन किसी चीज को क्या किया जा रहा है? काम ही किया जा रहा है। अगला क्या है हमारा? बिलीव मतलब विश्वास करना होता है। तो बिलीव अगर हम विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मेंटल लेवल पे एक वर्क कर रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि काम करने का मतलब सिर्फ उठ करके किसी वस्तु को उठा करके किसी दूसरे जगह रख देने से मतलब नहीं होता। काम करने का ये भी मतलब है कि हम किसी अच्छी चीज़ को प्लान कर लें, कुछ सोच लें, कुछ प्लान बना लें। इमेजिन करना, इमेजिन मतलब कल्पना करना। कल्पना करना भी एक तरह से एक्शन वर्ब के अंदर आता है। और साथ ही साथ रिमेंबर मतलब किसी चीज़ को याद रखना। जैसे सपोज आपने पढ़ा और आपने पढ़ करके उसको याद कर लिया, और याद करके फिर नेक्स्ट डे एग्जाम में उसने आपने लिख दिया, तो आपने क्या किया? सबसे पहले पढ़ करके याद किया, तो वो किस में आ गया? मेंटल वर्क में आ गया, मतलब वो मेंटल वर्क में चला गया। लेकिन उसी चीज़ को जब आप लिख रहे थे तो आप किसका यूज कर रहे थे? हाथ का यूज कर रहे थे, यानी कि फिजिकल में भी आ गया। मतलब मेंटल फिजिकल दोनों कंबाइन हो जाता है जब आप पढ़ाई करते हो। क्या बोल रहे हैं? रिपीट करो। भाई क्या बोल रहे हैं? रिपीट करिए, बहुत बड़ी बात। आप रिपीट करिए।
तुम रिपीट करो। क्या नाम है इनका? हाथों में पायल, पैरों में कंगन, हाथों में बिंदिया, क्या नाम है इनका? हाँ बताइए। तो सबसे पहला वर्ब कौन सा था? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब में हम लोगों ने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक फिजिकल और एक फिजिकल। वो वर्क है जिसमें हम लोग अपने बॉडी का इस्तेमाल, लेकिन मेंटल वो वर्क है जिसमें हम सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, रिमेम्बर कर रहे हैं, किसी चीज को रट रहे हैं। वो सारी चीजें मेंटल वर्क के अंदर आ जाती हैं। कोई बड़ी बात? ठीक, आगे आते हैं। इसके बाद देखिए आपको एक वर्ड मिलेगा लिंकिंग वर्ब का। क्या मिलेगा? देखिए लिंकिंग वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब का मतलब ही है कि वो क्या करता है, नाउन से, सब्जेक्ट से वर्ब को कनेक्ट करने का काम करता है, मतलब वो बीच में यूज होता है। ठीक, जस्ट लाइक आप पानी पी रहे हैं तो आपके और मुंह के बीच में कौन कनेक्शन है? आपका हाथ। सही है, पानी पीने जाते हैं तो पानी और आपके मुंह के बीच का कनेक्शन क्या है? आपका हाथ। ठीक उसी तरीके से अगर हम लिंकिंग यानी कि कॉपुलर वर्ब की बात करें तो लिंकिंग इज द लिंकिंग द सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दैट डिस्क्राइब्स और आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। द मोस्ट कॉमन वर्ब इज एम आर वॉज वेयर। कहाँ यूज होता है आपको क्लियरली पता है ना? अगर हम लिखते हैं द सूप वॉज टेस्टी, द सूप वॉज टेस्टी, तो सूप है टेस्टी, लेकिन इंग्लिश में एक हुआ वॉज क्या हो? लिंकिंग वर्ब हो गया। अगला देखिए, इस का इस्तेमाल तो दिस इज अ कैट, तो दिस और कैट के बीच में कौन सा शब्द आ गया? इज आया। इज जो है वो क्या हो गया? वो लिंक करने का काम कर रहा है कहीं ना कहीं। क्या करने का काम कर रहा है? लिंक करने का काम कर रहा है। देखिए एक और सेंटेंस आपको लिखते हैं, द सेंटेंस दैट आई हैव टेकन फ्रॉम द बुक। लिखा हुआ है द सूप टेस्ट स्पाइसी, द सूप टेस्ट क्या आप देख सकते हैं इसमें कोई आपको लिंकिंग वर्ब नजर आ रहा है? बताएं। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल में दिया हुआ है वो बता रहा है कि लिंकिंग वर्ब जो है इज, एम आर, वाज और वर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाता है तो इसमें भी लिंकिंग वर्ब है। वो क्या है? ठीक है, देखिए यहाँ क्या है? स्पाइसी। स्पाइसी मतलब तीखा। तीखा क्या तीखा है? सूप तीखा है, लेकिन इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या यूज हो रहा है? समझ में आया? तो हर जगह लिंकिंग वर्ब का मतलब वॉज वर इज, एम आर से ही नहीं हो, कहीं कहीं दूसरे सेंटेंसेस भी यूज किए जाएंगे। ठीक है, नीचे देखिए एक शब्द मिलेगा अदर इंक्लूड्स बिकम सीम, अपीयर, फील, लुक या टेस्ट। ये सारे वर्ड्स जो है वो लिंकिंग वर्ब में आएंगे। तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछता है आपसे तो ये वर्ड्स जरूर याद रखें, कहीं भी इसका जरूरत आपको पड़ सकता है। अच्छा, नीचे आते हैं ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी जो है वो प्योर हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सिलरी को क्या कहेंगे? प्योर हेल्पिंग वर्ब। आइए तो ऑक्सिलरी का पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म अ सेंटेंस। मेन वर्ब क्या है? जो एक वर्ब जो काम कर रहे हैं हम, वो हमारा मेन वर्ब हो गया किसी सेंटेंस के अंदर। उसको ये कनेक्ट करता है किससे? बाकी के सेंटेंस के पार्ट से। जैसे he is studying, sorry, she is studying, she is studying, बहुत छोटा सा, अगर ये बहुत छोटा सा सेंटेंस ले she is studying, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है she क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी कि इसको और क्या कह सकते हैं? प्रोनाउन नहीं है। और इधर क्या है? सिंपल वर्ब है। तो इधर आपको she को तो नाउन नहीं कहेंगे, हम प्रोनाउन कहेंगे। तो किसी प्रोनाउन को किससे कनेक्ट कर रहा है? ये क्या कनेक्ट कर रहा है? समझ में आया? बिल्कुल इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। they have finished, लिखा है they have finished। finished का मतलब कंप्लीट कर लेना। they यहाँ पे किस रूप में यूज हुआ है? सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट को वर्ब से यहाँ कौन कनेक्ट करता है? have, यानी कि have क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। कोई बड़ी बात?
नहीं। डू यू लाइक आइसक्रीम, एक वर्ड आपको और मिला इसमें सेंटेंस, डू यू लाइक, डू यू लाइक आइसक्रीम, डू यू लाइक आइसक्रीम। अब डू यू लाइक आइसक्रीम में देखिए, सबसे पहले तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सही है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक भी कह सकते हैं। अब आप बताएं इसमें कि आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सा लग रहा है। देखिए डू यू तो आपका सब्जेक्ट के पार्ट का आ गया, डू यू, और आइसक्रीम जो है वो किस में चला गया, आइसक्रीम किस में चला गया, ऑब्जेक्ट में चला गया। बीच में आपको एक ही चीज नजर आ रहा है, क्या, लाइक। लाइक मतलब क्या होता है, लाइक मतलब होता है किसी चीज को पसंद करना, सही है ना। तो एक बात बताइए, तो अगर लाइक जो है वो पसंद करना हो गया तो ये वर्ब में चला गया, ये बन गया वर्ब और ये बन गया आपका, क्लियर है ना। और यू तो आपका किस में आ गया, प्रोनाउन के अंदर आ गया, मतलब एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। ये किस में आ गया, एज अ सब्जेक्ट यूज हो गया। तो ये डू जो बच गया यही क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपको बीचों बीच ही नजर आएगा। हेल्पिंग वर्ब आपको स्टार्टिंग में भी यूज किया जा सकता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी आपके सामने लिख के रखे हैं। क्या, डू यू लाइक आइसक्रीम, ये डेली आता है। कैप्टन किधर है, मोदी गायब रहेगी तो कैसे दूसरे को सुन, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक आध और बचा है, फ्रेजल तक करके इसका काम तमाम करते हैं। मॉडल वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब। अब देखिए मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। सबसे पहले याद रखिए जो मॉडल्स होते हैं, अभी तो एक पूरा चैप्टर, आई थिंक चैप्टर विल कम जिसमें मॉडल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन मॉडल क्या क्या एक्सप्रेस करता है, सबसे पहले ये एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। एबिलिटी यानी कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की क्षमता दिखाने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडल कहेंगे। फिर दूसरी चीज, मॉडल के बाद ये पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करेगा। पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है कि किसी काम को किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा इसका अनुमान लगाना, ये भी किसके अंदर आएगा, मॉडल के अंदर आएगा। परमिशन को करेगा, परमिशन, जब हम परमिशन लेते हैं तो मे आई कम इन बोलते हैं कि नहीं, तो कहीं ना कहीं वो मे आई कम इन जो है ना, उसमें मे जो यूज हो रहा है वो कहीं ना कहीं मॉडल होता है। पॉसिबिलिटी दिखाते हैं तो लिखते हैं इट मे रेन, शायद आज बारिश हो सकती है, शायद आज बारिश हो सकती है। यहाँ पॉसिबिलिटी दिख रहा है तो ये भी मॉडल का यूज है। आई कैन डू इट, ये भी एक मॉडल है, जब हम अपने आप को कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। चौथा देखिए, ऑब्लिगेशन और एडवाइस। एडवाइस के लिए क्या यूज कर सकते हैं, एडवाइस के लिए क्या यूज कर सकते हैं बताएं। लिखते हैं यू शुड टेक बाथ पर डे। हाँ, एक एडवाइस हमने दिया, आई थिंक यू शुड टेक बाथ पर डे, तो यहाँ शुड का यूज हुआ ना, शुड क्या है, मोडल है। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, एडवाइस दिखाने के लिए, ऑब्लिगेशंस दिखाने के लिए, जिससे जैसे कि हम कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट का यूज करते हैं इन सारे वर्ड्स का, ये हमारा किस में आ जाता है, मॉडल में आ जाता है। अब एक सेंटेंस लिखूंगा, दो सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, दोनों में आप मॉडल्स बता दें ताकि मैं आगे निकल जाऊँ। I will write 2 of the sentences and you people will tell me what kind of models are used. जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा।
ठीक, अब 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें जो पार्ट में बोलूंगा आपको वही बताना है। सबसे पहले तुम पहले वाले सेंटेंस में मुझे बताओ वर्ब क्या है। पहले वाले सेंटेंस में मुझे बताओ वर्ब क्या है। वर्क करना इनके हिसाब से पहले वाले सेंटेंस में वर्ब। ठीक, ये कैप्टन पहले वाले सेंटेंस में मुझे बताने की कोशिश कर कि मस्ट क्या है। एडवाइस है। बैठ जाए कैप्टन। ठीक, आप बताइए पहले वाले सेंटेंस में होमवर्क क्या है। बैठ जाओ। योर क्या है। योर क्या है, कोई बता सकता है। योर किस चीज को दिखाता है। कैन यू टेल मी व्हाट इज योर। यस, हाँ, बैठ जाओ। योर किस चीज को दिखा रहा है। एडजेक्टिव है। क्यों, विशेषता दिखा रहा है कि वो किसका सामान है। यू मस्ट, तुम्हें काम करना चाहिए। किसका काम, किसका काम करना है। अपना, मतलब उस काम की विशेषता क्या है कि वो मेरा है। समझ में आया। तो कहीं ना कहीं योर जो है ना ऐसे फॉर्म में छुपा हुआ है कि उसके लिए थोड़ा ग्रामर का और डीप नॉलेज चाहिए। दूसरा सेंटेंस, यस, शी क्या है। हाँ, सी एज अ सब्जेक्ट तो यूज हो रहा है, लेकिन है क्या। तुम रेड हाउस क्यों सर झुका के बैठी, कॉन्फिडेंस नहीं तुम्हारे अंदर। सी क्या है यहाँ पे, एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है। एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है। शुड क्या है। शुड क्या है। हाँ, शुड यहाँ पे किस रूप में यूज हो रहा है। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। आई एम नॉट आस्किंग यू दैट हाउ इफिल टावर हैज बीन मेड। मॉडल यूज हो रहा है। ठीक, गो, गो, I've asked a very simple question. Yes, editor, go. Very good. Sit. For. कम से कम सीधा तो खड़े रह लो। हाँ, go for helping, go for helping वर्ब जब भी दिखेगा तो वर्ब के बगल में ही दिखेगा ना। तो for क्या है। वॉक क्या है। वॉक 2 बार वर्ब यूज हुआ है। समझ में आया। ये ग्रामर है। बैठिए 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 बैठिए। एक सेंटेंस के अंदर वर्ब कितनी बार है। ये ऐसा सेंटेंस है ना, इसमें सब कुछ मिल जा रहा है। इसमें बहुत कुछ मिल जा रहा है। कैसे, आपको 2 बार, क्या 2 बार आपको वर्ब मिला। क्या फॉर लगा के उसने हेल्पिंग वर्ब दिया आपको। क्या आपने आपके नाउन की जगह उसने शी यूज किया प्रोनाउन के रूप में। क्या उसने आपको, क्या नॉट लगा करके उसने कुछ आपको देने की कोशिश की। तो बता सकते
उसने नॉट लगा करके आपको क्या देने की कोशिश की? नॉट क्या है? नॉट के बाद भी गो है और गो के बाद फॉर है, तो नॉट और फॉर दोनों एक ही चीज है क्या है? मैं पूछ रहा हूँ क्या है तो बोल रहा है दोनों एक ही चीज है। यस कैप्टन, चलो बच गई। हाँ बताइए सब मुझे। घुमा था क्या कहाँ से ऑन होता है? मोटर चालू कर दीजिए, आप में से किसी को पता हो? किसको पता है? जाइए। क्या यहाँ तक क्लियर है? नहीं भी क्लियर है तो कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही लेक्चर में आपको ग्रामर आ जाए और आप विलियम शेक्सपियर बन जाए। अभी तो शुरुआत है। ये ग्रामर की क्लास जो है, ग्रामर की क्लास आपकी लगभग एक हफ्ते तक लगातार चलेगी। 17 तारीख याद रखें, आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट दिन। बंद कराओ, जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा वो बंद करने के लिए बोल रहे थे। खोले थोड़ी ना खुला, वही ना थोड़ा घुमाने के लिए बोले हैं। अच्छा मोटर चल रहा है। लास्ट में एक टॉपिक और आपको पढ़ना है जिसको हम लोग कहेंगे फ्रेजल वर्ब, लेकिन अभी नहीं आप पढ़ेंगे क्योंकि अभी क्लास 10th का पीरियड है, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप आएंगे, जब भी आपको समय मिलता है फोन उठा के देखिए। बच गया है।